हेलो दोस्तों, आज बड़ा ही एक गहन चिंतन का विषय है। हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने भी प्राणी हैं वे सुख चाहते हैं। हर जीव सुख चाहता है, लेकिन मनुष्य और पशु पक्षियों का सुख क्या एक समान है? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मात्र शारीरिक आराम चाहते हैं। उनके पास दिमाग नहीं होता है, और दिमाग होता है तो बहुत थोड़ा सा होता है। वे शारीरिक सुख के अलावा मानसिक सुख के बारे में वो चिंतन नहीं करते। लेकिन सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य सदैव मानसिक सुख और शांति चाहता है। यह मानसिक सुख और शांति है क्या? एक दिन हम संसार में जो कुछ भी प्राप्त किए वह किसी दूसरे से लिए है, वह किसी दूसरे का था। और आज जो हमारे पास है वह कल किसी का होकर रहेगा, यह निश्चित है। और यह बतलाता है अध्यात्म, और यह बतलाता है विज्ञान। जो अध्यात्म ने गहन चिंतन के द्वारा लोगों को रास्ता दिखाया, विज्ञान ने पहले तो उसे नहीं स्वीकारा, लेकिन बाद में जब परीक्षण हुए तो सारे आध्यात्मिक विषय जितने भी सही थे वो सब वैज्ञानिक परीक्षण पर खरे उतरे, सही पाए गए। अर्थात हमारे ऋषि महर्षियों, ज्ञानी और मुनियों ने यह दिखा दिया कि जब तक मनुष्य मस्तिष्क को शांत नहीं करेगा तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मानसिक सुख अध्यात्म के रास्ते से ही प्राप्त होता है, क्योंकि बिना धर्म के यह दुनिया टिक नहीं सकती है। इस दुनिया का संचालन नहीं हो सकता है, इस दुनिया का उत्थान नहीं हो सकता है, और सही सुख की शांति नहीं मिल सकती। जब यह नश्वर शरीर समाप्त हो जाएगा, छूट जाएगा, तो फिर हम कहां जाएंगे? इसके विषय में पशु पक्षी कभी नहीं चिंतन करते, लेकिन मनुष्य अगले जन्म क्या, जन्म जन्मांतर तक के सारे चिंताओं का अध्ययन करता है, इस पर विचार करता है। और बड़े चिंतन की गहराइयों में प्रवेश करने के बाद यह पता चलता है कोई ऐसी सत्ता है जो असीम है, अनंत है, और वही असीम और अनंत सत्ता हम सबको चला रही है, मार्गदर्शन दे रही है। और जब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम उस असीम सत्ता में समाहित हो जाएंगे, जहां पूर्ण शांति मिलेगी। लेकिन उस असीम सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमें धर्म के रास्ते पर चलना होगा, और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज परिवार हो, समाज हो, देश हो, या पूरा दुनिया की स्थिति हो, पूरी दुनिया में आज देखिए, हमारे पूरे विश्व का संचालन करने वाला यूएस, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह दुनिया के हर देशों के कल्याण के बारे में सोचता। लेकिन वह अमेरिका के सम्मानित राष्ट्रपति और यूक्रेन और रसिया के छोटे से युद्ध में एकाएक बिना सूचना के पहुंच जाते हैं। लगता है वो कितने बड़े उस्ताद बनकर दिखाते हैं, देखो मैं दुनिया का जांबाज हूं। अरे भाई, अगले को छेड़ोगे तो क्या वो तुझे छोड़ देगा?
रूस क्या कोई बच्चा है? क्या रूस के हथियार खिलौने हैं? रूस भी एक महाशक्ति है। उसके पास भी ऐसे ऐसे हथियार है कि अगर उसके सब्र का बांध टूट गया तो महातबाही नहीं, प्रलय आ जाएगी, महाप्रलय आ जाएगी। लेकिन यह लोभ है, यह अपने आप को अहंकार से पूरे लिप्त होने के कारण ऐसा हो रहा है। घर परिवार में एक सदस्य जब बहुत ही लालची बन जाता है तो वह परिवार के अन्य सदस्यों की चिंता न कर बस अपनी वृद्धि चाहता है, विनाश परिवार का होता है। समाज में अगर एक व्यक्ति घूसखोर भ्रष्ट निकल जाता है, वह अन्याय और अत्याचार करता है, या तो समाज के लोग उसका वध करते हैं और समाज भी एक दिन उस आक्रोश में झुलस जाता है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, दो देश बर्बाद होते हैं। लेकिन दो महानायक जो दुनिया के दो महाशक्तिशाली महानायक हैं, रूस और बाइडेन, दो शक्ति के केंद्र हैं, और दो शक्तियां आज अच्छी बातें करने के बजाय, दुनिया का प्रतिपालन करने के बजाय भरण पोषण कैसे हो। क्या आज विश्व में समस्याएं नहीं है? हजारों समस्याएं। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, मानव जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, इसके बारे में दोनों नहीं सोच रहे हैं। बस हम किसी से कम नहीं, इसका होड़ लगा हुआ है। और अगर इस होड़ में एक छोटी सी भूल हो गई और क्रोध का बांध अगर टूट गया तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया बदल जाएगी। जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी वो भी हो जाएगा। अतः इस युद्ध की ज्वाला को अगर आप शांत करना चाहते हैं, मानव जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों, चाहे घर हो, परिवार हो, राष्ट्र हो या संसार हो, सबको अगर सुमार्ग के रास्ते पर लाना चाहते हैं तो अध्यात्म की ओर बढ़ना हो, धर्म को मानना होगा। अधर्म से हम जितना दूर हटते जा रहे हैं, विनाश लीलाएं उतनी ही गहराती जा रही हैं। जिस दिन धर्म पर हम आरूढ़ हो जाएंगे, पूर्ण विश्वास हो जाएगा, धर्म के प्रति हम जागृत हो जाएंगे। धर्म वह शक्ति है जिससे इस लोक में ही सुख नहीं होता है, अगले जन्म में भी सुख प्राप्त होता है। इसका प्रमाण रामचरितमानस में अनन्य धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत, जो 14 वर्ष तक गड्ढा खोदकर राम के लिए रोते रहे थे, तड़पते रहे थे, ऐसी तपस्या करने वाला आज तक कोई भी तपस्वी नहीं हुआ, क्योंकि भरत की 3 तपस्या थी। भूषण, जितने भी आभूषण हैं उनको मस्तिष्क में कभी सोचेंगे नहीं, शरीर से उसको छुएंगे नहीं और उसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। भूषण, आभूषण, बसन, जितने भी प्रकार के पात्र हैं, जितने भी प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग होता है, भूषण, वसन, भूषण, वसन, वेश, जितने भी वस्त्र हैं, चीर हैं, भरत उनका भी सौंदर्यता के बारे में सोचेंगे नहीं। ऐसा आज तक कोई नहीं किया। और वो भरत के बारे में भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि जग जप राम में और राम जप जेहि, भरत सरिस को आने सनेहि। जिस संसार को, जो संसार, सारे संसार के लोग जिस प्रभु की वंदना करते हैं, गुणगान करते हैं, वो भगवान किनका गुणगान करते हैं? भरत का गुणगान करते हैं, क्योंकि भरत धर्मात्मा है। अतः धर्म का संचालन हो, धर्म का विकास हो। जय हिंद दोस्तों।